मॉर्निंग गाइस, सुबह के हो गए थे 6 और मैं उठ गई थी। एंड आपको मेरे को देख के लग ही रहा होगा कि मेरा फेस कितना सूजा हुआ है। एंड इसके बाद मैं फ्रेशन अप हो के मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मेरी मम्मी का कॉल आ गया था। एंड मेरी मम्मी का कॉल जैसे ही आता है तो मैं बहुत भागते हुए नीचे चली जाती हूँ कि जल्द से जल्द मैं पहुँच जाऊँ। एंड इसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को एक मिठाई का डब्बा दिया। एंड इसको देख के मैं खुश हो गई। पहले तो मेरे को पता ही नहीं चला था कि इसके अंदर क्या है ख़ास। और फिर मेरी मम्मी ने बताया कि मम्मी मंदिर गई थी तो उन्हें ये मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर पे दे आऊँगी जब मैं पूजा करूँगी तब। अभी मेरी मम्मी ने रोटी मेरे को कुत्तों को खिलाने के लिए दे दिया था, स्ट्रीट डॉग्स को। तो मैं नीचे चली गई थी और मेरे को तो बहुत ज़्यादा डॉग से डर लगता है, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रही थी। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा ही डॉग से डर लगता है। मैं नीचे आ गई हूँ। सुबह सुबह हमारे घर के आसपास बहुत अच्छा पूजा पाठ चलते रहता है, तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। साथ ही साथ हमारे घर के बगल में जगह खाली था, तो मैं उधर ही डॉग्स के लिए खाना खाने का रख के चली आई, क्योंकि मैं उनको दे नहीं सकती थी अपने हाथों से, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा उनसे डर लगता है। तो मैं भगवान से आशा करती हूँ कि उन्हें ये खाना मिल जाए। एंड इसी के साथ सुबह टाइम काफ़ी ही अच्छी सी हवा चलती है। एंड इतने अच्छी पूजा पाठ की आवाज़ सुन के बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। एंड इसी के साथ मैं भागते हुए घर के अंदर आ गई एंड अपने पेड़ पौधों को देखने लगी, क्योंकि ये भी बहुत खिलखिला उठे थे। इतने हल के हवा में उड़े उड़े जा रहे थे ये सब। एंड इसी के साथ मैं सोची कि क्यों ना मैं ऊपर चल जाती हूँ। ऊपर जाने से पहले मैंने देखा ये 20 के पंछी लव बर्ड्स बन के घूम रहे थे। एंड फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी एंड देखने लगी थी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि इसके अंदर कौन सी मिठाई है। मिठाई तो मैं उतना नहीं पसंद करती खाना, तो मैं देखने लगी ये कौन सी मिठाई है। एंड पता चला कि ये कलाकंद है शायद। अगर आपको नाम पता है इस मिठाई का, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा कि इस मिठाई का नाम क्या है। मंदिर हमारा प्यारा सा सज चुका है। मैं आपको ज़रूर आगे किसी व्लॉग में लेके जाऊंगी मंदिर के पास। एंड इतने खूबसूरत से हमारे बुद्ध जी सफ़ेद माला पहने दिखाई दे रहे हैं। मैं आ गई थी ऊपर ये सोच के कि मैं नहाने चली जाऊंगी। ऊपर मैं बहुत थकी आ रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि ऊपर मैं सीधा छत ही चली जाती हूँ, नहाऊंगी बाद में। एंड मैं फिर सूर्य देव को देखने लगी और सूर्य देव को अपना प्रणाम की, क्योंकि सूर्य देव से ही हमारा जन जीवन है। एंड इनकी रोशनी इतनी तेज़ और प्रचंड हो गई थी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम बहुत तेज़ हो चुका है। ऊपर से रायपुर टॉप 5 रैंकिंग इन वर्ल्ड में आ गया है सबसे हॉटेस्ट सिटी में। एंड इसी के साथ मैं नीचे आ गई अपने रूम में और सोच विचार करने लग गई थी। कुछ काम कर रही थी, फिर मम्मी का कॉल आया कि आज हमारी कुक आंटी नहीं आई है, तो अब हम नहा धो के रेडी होंगे। एंड फिर आज हमारे यहाँ वाइट रोटी बनने जा रही है। इफ़ यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ यू माइट नो सफ़ेद रोटी, चावल आटे की रोटी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं रेसिपी बता दूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप कमेंट डाउन करेंगे तभी मिलेगा वो चीज़, क्योंकि मैं देख रही थी कि आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हो। तो करके मैं वो तो व्लॉग तभी आएगा जब आप लोग चाहेंगे तभी। एंड तब तक के लिए मैं शावर के लिए जाती हूँ एंड उसके बाद नीचे जाऊँगी एंड मैं टमाटर की चटनी बनाऊँगी, क्योंकि उसके साथ सफ़ेद रोटी बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। एंड ये स्पाइसी चटनी रहेगी तो और मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं शावर वावर ले ली थी। एंड मैं जैसे ही नहा धो के आती हूँ तो मैं अपना सनस्क्रीन लगाना कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरा SPF 50 ही रहता है। सनस्क्रीन मैं लगा ली थी। एंड क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम घर पे ही रहती हूँ तो मैं सनस्क्रीन के बाद पाउडर लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन एकदम ही ऑयली हो जाएगी। एंड मैं सनस्क्रीन हाथ पैर सभी में लगाती हूँ कि मेरा हैंड्स भी टैनिंग से प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि मेरा हैंड्स बहुत ही ज़्यादा टैंड हो गया है। तो इसके लिए भी मैं कुछ रूटीन फॉलो कर रही हूँ। जैसे ही रिज़ल्ट मेरे को मिलेंगे तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आपकी भी टैनिंग हो जाए गॉन एंड आपकी स्किन करने लगे
ग्लोइंग। मैं अपने फेस पे फेस मिस्ट भी लगाती हूँ कि इससे बहुत रिफ़्रेशिंग सा मेरे फेस को ठंडक का एहसास मिले। एंड साथ ही साथ अपना परफ्यूम लगा के अपने आप को रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाती हूँ कि मैं पूरे टाइम फ्रेश रखूँ। फिर मैंने कंघी वंघी कर ली एंड फिर मैं रेडी हो गई अपनी चटनी बनाने के लिए। आज मैंने अपना लिपस्टिक भी लगा लिया था। लिप बाम अब से मैं लगाऊंगी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि लिपस्टिक से मेरी स्किन हो रही है ड्राई। स्किन नहीं, लिप्स ड्राई हो रही हैं। एंड आज मैं आपको बताती हूँ एक न्यू हेयर स्टाइल जो कि आप क्लॉ क्लचर से बना सकते हैं, जो कि एकदम कोरियन स्टाइल दिखता है। ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक पोनी टेल टाइप का बनाना है एंड अपने बालों को पीछे से फोल्ड करना है एंड एक क्यूट सा क्लॉ क्लचर लगा लेना है अपने पीछे में जिसपे बो का साइन रहे वहाँ पर की साइड से। एंड इसी के साथ आप बन जाओगे एक कोरियन स्टाइल वाला हेयर स्टाइल। अगर आपको सामने का बाल निकालना है तो आप निकाल सकते हो। मेरे को उतना मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी थी करके मैं उतना नहीं निकाल रही हूँ बाल क्योंकि बहुत स्किन में चिपक जाता है। बन गई होगी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई, बट मैं देखती हूँ चटनी बनी है कि नहीं, वरना मैं उसको बनाऊँगी एकदम स्पाइसी वाली। आपको वीडियो दिखा दूँगी चटनी की रेसिपी की, तो स्टे ट्यून। कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट ये भी बताएगा। एंड देखिए मेरा नेल पेंट जो मैंने कल लगाया था कितना सुंदर दिख रहा है, इट्स शाइनिंग। एंड मैं किचन में आके विंडोज़ ड्रॉ कर रही थी अपने कर्टन्स ड्रॉ कर रही थी अपने विंडो का। एंड फिर मैं बनाने लग गई थी ग्रीन चटनी। आज आपको मैं सिखाती हूँ कैसे ग्रीन चटनी बनाना है। उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको लगेगा एक बर्तन जो कि रहेगी मिक्सी जार की एंड उसको स्मेल करके देख लीजिएगा कि वो साफ़ वाफ हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो आप उसको धूप पे रख दीजिएगा कि बैक्टीरिया वगैरह मर जाए और स्मेल भी चले जाए। जब तक मिक्सी हो रही है साफ तब तक हम निकाल लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। फ्रिज से मैं निकालने लगी थी अपने इंग्रेडिएंट्स। हम लोग को चाहिए 3 मिर्ची एंड एक टमाटर, अगर आपको एक जन की एक टाइम के लिए ही चटनी बनानी है तो, एंड एक लहसुन भी। एंड इन सब को धो वो के साफ़ कर लीजिएगा। ये मैं इधर साफ़ करी हूँ और टमाटर को तो काफ़ी अच्छे से साफ़ कीजिएगा क्योंकि उस पर रहते हैं कीड़े वीड़े। एंड हमें चाहिए रहेगी धनिया। धनिया आप अपने हिसाब से डालिए, आपको ज़्यादा धनिया पसंद है तो आप ज़्यादा धनिया भी डाल सकते हैं। लहसुन छीलने की तो आदत मेरी नहीं रही है तो मेरे को बहुत ही टाइम लग रहा था लहसुन छीलने में। एंड ये सब इंग्रेडिएंट्स आप कट कुटा के रख दीजिएगा एंड उसको अपने जार के अंदर डाल दीजिएगा। कटने के बाद इतनी सुंदर दिखती हैं ये हरी हरी सब्जियां करके भगवान नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि आपको हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि ये इतनी सुंदर दिखती हैं। एंड जब भी आप जार यूज़ कीजिएगा उससे पहले उसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा कि उसके अंदर ट्रैप्ड कुछ भी चीज़ें ना रहें। एंड अच्छे से अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दीजिएगा। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए एंड फिर इस पर कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप पिस जाएगा। एंड देखिए ये कितनी हरी हरी सुंदर सी दिखने लग गई मेरी हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के बाद मैंने भगवान पे चढ़ा दिया था प्रसाद जो मेरी मम्मी ने लाया था। एक एक करके मैंने हर भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया एंड सबको प्रसाद खिला दिया। उनको खाना खिलाने के बाद मैं निकल गई थी अपना खाना खाने के लिए। फिर आज मेरे यहाँ एकदम सुंदर सी क्रिस्पी सी वाइट सी चावल रोटी बनी थी, बहुत अच्छी दिख रही थी। एंड फिर उसके साथ मैंने ले लिया था चटनी। मैंने खाई थी 2 रोटी, बहुत मज़ेदार कुरकुरी बनी थी, मज़ा ही आ गया था। आनंद का एहसास हो गया था मेरे को ये खाते हुए। फिर मैं खाना खा के जैसे ही ऊपर आई मैंने देखा कि हमारे यहाँ एक पंछी अंदर घुस चुकी थी एंड यहाँ पे ट्रैप्ड हो गई थी। जानने के लिए बने रहिए, इसकी भी एक कहानी है अनोखी सी। फिर मैं आ गई थी क्योंकि जैसे कि 2:30 बज जाते हैं, मेरे पार्सल का हाथ खुल जाता है एंड मेरा आ गया था ब्लिंकिट का पार्सल। आगे बने रहिए कि आगे इससे क्या बनता है।